प्यारे बच्चों, कक्षा 11 रसायन विज्ञान में अगला टॉपिक हमारा है आफ-बाऊ का नियम। तो आफ-बाऊ ने बताया था कि अगर कोई उपकोष है, अगर उस उपकोष में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वह ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बोर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, तो बोर नामक वैज्ञानिक बताया था अगर परमाणु है तो परमाणु के बाहर आपके विभिन्न प्रकार के कोष होते हैं। इस प्रकार से आपके परमाणु के बाहर आपके विभिन्न प्रकार के कोष होते हैं, जिसको हम 1, 2, 3, 4 आपका नाम देते हैं। तो इसको अगर हमारा n बराबर हमारा 1 होता है तो इसको हम k, n बराबर अगर 2 होता है तो इसको n बराबर 3 होता है तो n बराबर 4 होता है तो हम n कोष कहते हैं। तो इसमें कहा जाता है जो पहला कोष होता है इसकी ऊर्जा कम होती है, दूसरा कोष जो होता है इसकी ऊर्जा पहले की अपेक्षा अधिक होती है, तीसरा कोष जो होता है दूसरे की अपेक्षा अधिक होती है। अगर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी कक्षकों की संख्या बढ़ रही है ऊर्जा भी बढ़ रहा है, अर्थात जो k कोष होता है इसकी ऊर्जा सबसे कम, उसके बाद m कोष, इसके बाद m कोष, इसके बाद n कोष। अब कहा जाता है जो यह कोष होते हैं इनके इसके अंतर्गत आपके उपकोष आते हैं। तो कहा जाता है जो k कोष होता है इसमें आपके यश उपकोष, m में आपके यश और p उपकोष, m में यश p और d उपकोष, और जो n होता है इसमें यश p d तथा य 4 प्रकार के उपकोष आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो यश कोष होगा, p कोष होगा, d उपकोष होगा और यह उपकोष होगा, इसके भी ऊर्जा होंगे। अर्थात इसको लिखना चाहे तो यह उपकोष का मान सबसे कम होगा, उसके बाद p उपकोष होगा, इसके बाद आपका d उपकोष और पुनः सबसे ज्यादा यह उपकोष का होगा। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा आपका यह उपकोष में भरा जाएगा, उसके बाद आपका p उपकोष में, उसके बाद d और उसके बाद यह उपकोष में भरा जाएगा। तो जैसे अगर हम कहें हमको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, सोडियम नहीं मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, अर्थात इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो देख रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में, फिर पुनः देख रहे हैं यस उपकोष में, फिर p उपकोष में, पुनः आपको उस पर यस उपकोष में, इसके बाद आपका पुनः p आता है 3p। अब देखिए अगर यस उपकोष से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं 13 एल्युमिनियम, अब देख रहे हैं कि यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपका p उपकोष में चला जाएगा, अर्थात इसमें आएंगे। तो यस उपकोष में आपके जो होते हैं आपके 1 कक्षक होते हैं। जो p उपकोष कहा जाता है इसमें आपके 3 कक्षक होते हैं, जो d उपकोष होता है इसमें आपके 5 कक्षक होते हैं, और जो यह उपकोष होता है इसमें आपके 7 कक्षक होते हैं। 7 कक्षक इस प्रकार से होते हैं। तो कहा जाता है जो 1 कक्षक होता है इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। इस प्रकार से जो पहला इलेक्ट्रॉन आपको बताया था क्लॉकवाइज होता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देख रहे हैं यस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, पुनः यस है तो इसमें आपके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए जो p है इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसको इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन। अब पुनः देखिए यस आएगा, उसके बाद पुनः यस आया तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके बाद पुनः p आया तो इसमें आपके 1 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो कहा जाता है अगर हम परमाणु क्रमांक 1 से 5 तक के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, और इसके बाद हमारा आता है अगला कार्बन। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका 1s1। अगर हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 1s2। अब देखिए लिथियम करेंगे
तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके लिए 2 कक्षकों की जरूरत पड़ेगी। एक तो यस कक्षक होगा और दूसरा पी का, दूसरा का भी आपका 2s होगा। तो देखिए पहले कक्ष में क्या होगा, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे के कक्ष में आपके 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 1s2 2s2। अगर हम बोरान की बात करते हैं तो बोरान आपका परमाणु क्रमांक 5 है, अर्थात इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात 1s2 2s2 और 2p1। अगर हम यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अगर हम सभी का क्वांटम संख्या ज्ञात करते हैं तो हमने आपको बताया था क्वांटम संख्या आपके 4 प्रकार की होती हैं। तो अगर इसके लिए हम n का मान देखते हैं तो n का मान देखिए यहाँ पर 1 है। अगर हम यल का मान देखते हैं तो यल का मान देखिए यस उपकोष है, तो यस उपकोष के लिए यल का मान 0 होता है। अब देखिए जो बताया था कि जो यम का मान होता है वो यल के मान पे डिपेंड करता है, अर्थात जो यम का मान होता है हमने बताया था वो प्लस माइनस यल होता है। तो अब देखिए यहाँ यल का मान 0 है तो यम का भी मान 0 होगा, तो यम का मान 0 होगा। और हमने आपको बताया था अगला जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है उसका मान कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। तो हमने बताया कि पहला इलेक्ट्रॉन होगा आपका क्लॉकवाइज, अर्थात इसके लिए आपका जो मान होगा वो आपका प्लस 1/2, तो इसके लिए यस का मान 1/2 प्लस में। अब हम इसके लिए क्वांटम संख्या ज्ञात करें तो देख रहे हैं इसके लिए भी n का मान कितना है, 1 है। यल का मान यस उपकोष में है तो 0 होगा, अगर यल का मान 0 है तो यम का मान भी 0 होगा। और यस का मान, अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एक तो क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो यस का मान एक के लिए प्लस हाफ दूसरे के लिए माइनस हाफ, अर्थात यस का मान प्लस माइनस 1/2 लिख सकते हैं। अगर हम तीसरे के लिए बात करते हैं, अब आइए इसमें तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका इसमें है, देखिए यन का मान यहाँ पर कितना है 2 है, और यल का मान देखिए यस उपकोष में है तो यल का मान आपका 0। अगर यल का मान 0 है तो यम का भी मान 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर पुनः यस के लिए, अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज होगा तो यस का मान प्लस 1/2। अब हम आते हैं बेरिलियम के लिए तो देखिए इसके बाहरी कोश में कितने पुनः 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यन का मान कितना हमारा है 2। अब देखिए यस उपकोष में है तो यम का मान 0। अब देखिए यम का मान कितना होगा, यम का मान भी मान हमारा 0 होगा। अब देखिए इसके बाहरी कोश में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके लिए यस का मान प्लस माइनस हाफ होगा। अब अगला हमारा है बोरान, तो बोरान के लिए देखते हैं यम का मान हमारा 2 है। अब ये पी उपकोष है तो इसके लिए यल का मान आपका 1 होगा, तो पी उपकोष के लिए यल का मान 1। अब देखिए अगर पी उपकोष है तो जो यम का मान होगा वो आपका 3 होगा। तो हमने अभी बताया कि जो यम का मान होता है वह प्लस माइनस यल के बराबर होता है। तो इसमें आपके जो यम होंगे प्लस यल होंगे, 0 होंगे और माइनस यल भी होंगे, अर्थात आपके तीनों होंगे। तो जो यम का मान होगा प्लस माइनस 1 या इसी को लिखते हैं +1 0 -1, प्लस माइनस 1 को हम +1 0 और -1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसके लिए हम यस का मान देखें तो जो पी उपकोष होता है इसमें आपके 3 कक्षक होते हैं और इसमें आपकी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा आपका क्लॉकवाइज होगा, अर्थात इसके लिए यस का मान कितना होगा +1/2। अगर हम इसके बाद आते हैं अगला कार्बन, तो कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, अर्थात इसके कार्बन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p2। अब देखिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भर दिए 2p2, परंतु हम देखें जो p उपकोष होता है इसमें आपके 3 कक्षक होते हैं, अर्थात इसके लिए हम बात करें तो यम का मान जो होगा वह 2 होगा, यल का मान हमारा p उपकोष है तो 1 होगा, और यम का जो मान होगा तो यल का मान 1 है तो यम का मान कितना +-1 या आपका होगा +1 0 -1।
परंतु अगर हम यश के मान की बात करें तो देखते हैं कि यह जो यश होता है इस प्रकार होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें भर दिया, अब हमको दूसरा भरना है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कि यह देखिए पहला इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भर दिए, तो यह पहले प्रकार भर गया इलेक्ट्रॉन। अगर हम दूसरे प्रकार भरेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी भरे जा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो इस प्रकार भरा जा सकता है, तो देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस प्रकार भरा गया, दूसरा इस प्रकार से। देखिए ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और देखिए इसी कक्षा में यहाँ पर क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन है और एक तो क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसमें देखिए एक तो यह भी क्लॉकवाइज है यह भी क्लॉकवाइज है। तो अगर हम कहें तो इसके लिए अगर हम यश का मान ज्ञात करें तो इसके लिए -1/2 होगा, इसके लिए भी याद करेंगे तो -1/2 होगा। परंतु अगर हम इसके लिए ज्ञात करें तो कितना होगा, +1/2 होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यश का जो मान है वो इतना निर्धारण नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमारा आया है हुंड का नियम। तो इसके बाद आया हुंड नामक वैज्ञानिक, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के कक्षकों भरने के लिए नियम दिया जिसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहा जाता है, या फिर कह लीजिए आपके आबभाव नियम के दोष हैं। तो आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा है हुंड का नियम। तो हुंड नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि अगर कोई उपकोष है, अगर उपकोष में क्या है विभिन्न प्रकार के कक्षक हों, जैसे हम मान लेते हैं अगर यश उपकोष है तो इसमें आपका एक कक्षक होता है, पी उपकोष है तो इसमें आपके 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोष है तो इसमें आपके 5 कक्षक होते हैं, इस प्रकार से। तो हुंड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अगर उपकोष में हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, जिससे मान लीजिए यश उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर दिए गए, एक तो क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए हमने पी में हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो उन्होंने बताया कि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे जाते हैं, और जो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे जाएंगे वह आपके पहले क्लॉकवाइज होंगे, अर्थात पहले जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस प्रकार से भरे जाएंगे, अर्थात तीनों इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में होंगे। अगर इसमें आपको P4 भरना हो, अर्थात इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना हो, तो अब के जब 3 इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में हो जाते हैं, अगर हमको चौथा इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो जिस कक्षक में हम पहले इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अर्थात एक के लिए +½ और दूसरे के लिए आपका -½ भरते हैं। अब देखिए अगर हम डी कोष में मानते हैं हमारा 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो डी कोष में पहले का इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरेंगे, और जो सभी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके स्पिन की दिशा या फिर चक्रण की दिशा एक समान होगी, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब देखिए जो छठवां इलेक्ट्रॉन भरेंगे वह आपका विपरीत चक्रण का होगा, अर्थात वह आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये कहा जाता है हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम या हुंड का नियम। तो हुंड का नियम के अनुसार हमने इलेक्ट्रॉनों को इस क्रम में भरे। तो इसके बाद आता है यदि 2 उपकोष, मान लेते हैं 2 उपकोष है, एक तो 3D है और दूसरा आपका 4P है। अगर 3D और 4P 2 उपकोष हैं तो कहा जाए कि इसमें से किस उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाए। तो इसके लिए एक नियम है N+L नियम, N+L नियम। तो N+L नियम कहता है यदि 2 उपकोष हैं, अगर इनके लिए N+L का मान समान आता है, अगर बात करिए तो अगर हम N का मान देखते हैं इसके लिए तो 3 होगा, अगर L का मान देखते हैं तो D उपकोष है तो D उपकोष के लिए L का मान 2 होगा। अगर इसके लिए देखें तो N का मान हमारा 4 है और L का मान देखें तो P उपकोष है तो आपका 1 होगा। तो देखें कि N+L इसके लिए N+L आपका 3 + 2 अर्थात 5 हो रहे हैं,
अगर हम इसके लिए n प्लस यल देखें तो n का मान 4 है और यल का मान 1 है, तो ये भी आपका 5 आ रहे हैं। तो अब हमको यह प्रॉब्लम होता है कि इलेक्ट्रॉन हम किस प्रकार से भरें। तो कहा जाता है यदि दो उपकोष हैं जिनके लिए n प्लस यल का मान बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले उस उपकोष में पहले भरे जाते हैं जिनके लिए n का मान कम हो। तो देखिए यहाँ पर n का मान 4 है, यहाँ पर n का मान 3 है, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में भरा जाएगा, उसके बाद 4s उपकोष में भरा जाएगा। इसके बाद एक और नियम है, कहा जाता है यदि n प्लस यल दो उपकोष है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाता है जिसके लिए n प्लस यल का मान क्या हो, कम हो। तो अगर देखिए कि हमने ले लिया 3D और ले लिए 4s, हमने दो उपकोष ले लिए, एक तो 3D है और दूसरा 4s है। अगर इसके लिए हम n प्लस यल का मान ज्ञात करें तो देखिए n बराबर हमारा 3 है, यल बराबर हमारा 2 है, अर्थात n प्लस यल निकालें तो हमारा कितना आ गया 5, 3 प्लस 2 5। अगर इसके लिए हम देखें तो n का मान हमारा 4 है और यल का मान 0 क्योंकि यह उपकोष है, तो n प्लस यल बराबर हमारा हो जाएगा 4 प्लस 0 बराबर 4। तो दूसरा नियम कहता है यदि किसी उपकोष के लिए n प्लस यल का मान असमान हो तो पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाता है जिसके लिए यल का मान n प्लस यल का मान कम हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर n प्लस यल का मान कम है, यहाँ पर n प्लस यल का मान अधिक है। तो इस स्थिति में पहले 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद 3D कक्षक में। तो आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जिसे हमको 3D और 4p कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरना है, कक्षक में। अब देखिए 3D और 4p कक्षक में हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले हम देखेंगे n प्लस यल नियम। अब मान लीजिए इन दोनों कक्षकों में हमको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो अब देखते हैं इसके लिए n का मान 3D के लिए n बराबर 3, यल बराबर हमारा d कक्षक है 2, d उपकोष है तो 2। अगर n प्लस यल देखें तो हमारा 5 आ गया, ये 3D के लिए हो गया। अगर 4p के लिए देखें, 4p के लिए तो n बराबर यहाँ पर 4 और यल बराबर हमारा 1, तो n प्लस यल बराबर हमारा 4 प्लस 1 बराबर 5। देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो अभी हमने इसके पहले बताया कि जिसके लिए n प्लस यल के मान बराबर हो तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस उपकोष के लिए यल का मान कम है। तो देख रहे 3D के लिए यल का मान कम है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो पहले जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका 3D के लिए भरा जाएगा, अर्थात इसे अगर हम कक्षक बना दें इस प्रकार से और यहाँ से p कक्षक है तो इस प्रकार से। अब देखिए हमको ये आपका 3D कक्षक हो गया और ये आपका 4p कक्षक हो गया। तो पहले अब इलेक्ट्रॉन 4p में न भर के हम पहले 3D में भरेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पहले भरे जाएंगे, न कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, अर्थात ये भरने का तरीका आपका गलत है और ये आपका सही है। तो आज हमने कल बच्चों आभाव का नियम, हुंड का नियम और से संबंधित n प्लस यल का नियम पढ़े। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग वीडियो पढ़ेंगे। बोलिए खाली है तो मैडम जी के देखे उले तब